हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं चंदन और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एमएस एक्सेल में। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, तो उसी का मैं सीरीज़ नेक्स्ट ये सीरीज़ है हमारा एक्सेल चैप्टर 2। यानी चैप्टर 2 में हम लोग सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में सॉर्ट क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सॉर्ट के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ करते हैं, Alt+D+S। ओके, तो सॉर्ट ये होता है जैसे हमारे पास बहुत ह्यूज डेटा है और उस डेटा में जैसे बहुत सारे नेम हैं और नेम में हमें क्या करना है, सारे अल्फ़ाबेटिक देखना है। मीन्स कि ए नाम से जितने भी हैं वो सब एक साथ आ जाए, बी नाम से जितने भी है सब एक साथ आ जाए। तो वही चीज़ हमें सॉर्टिंग करनी है। डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई भी नाम अल्फ़ाबेटिकल कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें उसे असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट करना है। या ये चीज़ हमें टेक्स्ट के लिए भी एप्लीकेबल होता है और हमें नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल्स होता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई नंबर्स है, आपको लार्जेस्ट टू लोएस्ट देखना है। मीन्स कि मान लीजिए कोई रेंज में आपके पास 1 टू 100 लिखा हुआ है और उस 1 टू 100 में आपको 100 सबसे ऊपर चाहिए एंड 1 सबसे नीचे चाहिए, तो वो हाईएस्ट टू लोएस्ट होता है। मीन्स तो उस तरह की सॉर्टिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो वो तो होगी एक बेसिक सॉर्टिंग। लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ उसमें सॉर्ट में कुछ यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कस्टम सॉर्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, दूसरा लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट, तीसरा केस सेंसिटिव सॉर्ट जो अपर लोअर एंड प्रॉपर पे चलता है। जैसे कि आपका नाम अगर कैपिटल नेम सारे एक साथ हो, कैसे सॉर्ट करेंगे, सारे कैपिटल नेम वाले एक साथ आ जाए, सारे लोअर केस वाले नेम एक साथ आ जाए, तो ये सारी चीज़ हम सॉर्टिंग देखेंगे। उसी तरह लेफ्ट टू राइट में आप देखेंगे ऑरिजेंटल से आपने क्या देखा होगा अभी तक, वर्टिकल सॉर्टिंग देखा होगा, यानी टॉप टू बॉटम। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। हमने टॉप टू बॉटम तो सॉर्टिंग बहुत बार देखी है, लेकिन हम लेफ़्ट टू राइट सॉर्टिंग भी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा फॉर्मेट सॉर्ट। फॉर्मेट सॉर्ट मीन्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपका डेटा के अंदर अगर कोई वैल्यू बोल्ड है या इटैलिक है या अंडरलाइन है, सिर्फ उन्हीं को सॉर्ट करना। मीन्स सारे बोल्ड वाले एक साथ, सारे इटैलिक वाले एक साथ, सारे अंडरलाइन वाले एक साथ, इस तरह की सॉर्टिंग हम देखेंगे। साथ में एक न्यू फंक्शन जो आया है, सॉर्ट फंक्शन, जो अवेलेबल है 2016 से, तो उसका भी हम यूज़ देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स है वो है कस्टम सॉर्ट। ठीक है, कस्टम सॉर्ट पे जब हम आते हैं तब आप देखेंगे एक छोटा सा मैंने एक डमी डेटा बनाया है। इसमें करना ये है कि ये हमारे ऑर्डर आईडी है, रीज़न है, उसके बाद शिप डेट है एंड मंथ है। इसमें हमें ये करना है, हमें मंथ वाइज सॉर्ट करना है। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके, और सॉर्टिंग के लिए आप या तो शॉर्टकट की यूज़ कीजिए। शॉर्टकट की है हमारा Alt+D+S, या आप होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ से A to Z कर सकते हैं या कस्टम सॉर्ट पे जा सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, डेटा पे गए और यहाँ से भी आप ये सॉर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। या आप ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन, आप यहाँ पे डेटा पे ही राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी आपको ये सॉर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो 3-4 तरीके हैं हमारे पास, कोई एक तरीका हमें याद रखना है। तो सपोज डैट मैं आपको नॉर्मल ये डेटा टैब में ही ले जाते हैं। शॉर्ट पे क्लिक किया हमने, शॉर्ट पे हमने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू है शॉर्ट बाई, तो हमें कौन सा ये कॉलम हेडिंग का जो होता है, कॉलम का हेडिंग वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑर्डर आईडी, रीजन, शिप डेट एंड मंथ। ओके, तो हमें मंथ को सॉर्टिंग करना, हमने मंथ को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है A to Z या Z to A। तो सपोज दैट मैंने A to Z पे क्लिक किया और ओके कर दिया। इससे ये क्या हुआ, अप्रैल के बाद अगस्त, फिर दिसंबर एंड लास्ट में सितंबर आ रहा है। तो मेरा टेंशन ये था कि मुझे ये शॉर्टिंग चाहिए था, बट अभी शॉर्टिंग क्या था, शॉर्टिंग तो ये A to Z हो रहा है। मेरा कंसर्न था कि भाई फाइनेंशियल ईयर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है फाइनेंशियल ईयर में होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है कि जैसे हमारा पास पहले अप्रैल, राइट, देन उसके बाद मई, जून, जुलाई करके लास्ट जो हमारा मंथ होता है वो होता है मार्च का, राइट। हमें ऐसे सॉर्ट करना है इस डेटा को।
सबसे पहले अप्रैल आए एंड सबसे लास्ट में ये यहाँ पे मार्च आए। तो कैसे करेंगे? तो हमें इसके लिए एक कस्टम लिस्ट बनानी होती है। कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो आप कहीं नहीं, आप यहाँ फाइल टैब पे क्लिक करें, उसके बाद आपको जाना है ऑप्शन पे, उसके बाद ये आपको जाना है एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे आप देखेंगे एडिट कस्टम लिस्ट। ये देखिए एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो लिस्ट आपने तैयार किया है आपके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट होगा अप्रैल टू मार्च। तो ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 4 होते हैं, संडे संडे टू सैटरडे एंड शॉर्ट में भी संडे टू सैटरडे, जैन टू दिसंबर शॉर्ट में एंड जैन टू दिसंबर ये आपका फुल लेंथ में होता है। लेकिन ये दोनों जो मैंने पहले से डाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, लेकिन ये प्री डिफाइंड होते हैं, एक्सेल से पहले से बने होते हैं, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, अपना लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बना लिया जो फाइनेंशियल ईयर का है, क्योंकि मुझे अप्रैल टू मार्च सॉर्ट करना है। तो मैंने बना लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन इंपोर्ट का, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया और जो मुझे रेंज चाहिए उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। इंपोर्ट करते ही ये वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ओके कर देना है। देन कुछ भी नहीं करना है, फिर से ओके। आपको फिर से दोबारा से डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सा चीज़ सॉर्ट करना है, आपको मंथ वाला कॉलम सॉर्ट करना है। तो यहाँ से आपने मंथ सेलेक्ट किया जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद आपको ए टू जेड एंड जेड टू ए करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आता है। कस्टम लिस्ट पे क्लिक किया, जो लिस्ट हमने अभी जस्ट बनाई है अप्रैल टू मई, वो सबसे नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, उसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, देन ओके एंड अगेन आप देखेंगे सबसे पहले अप्रैल, देन मई, जून, ऐसे ही चलता आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड लास्ट में मार्च आएगा। तो ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर सॉर्टिंग है। ये बहुत कम लोगों को पता है, मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया है, इसको यूज़ कीजिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ़्ट टू राइट सॉर्टिंग। आपने जैसा कि आप ये प्रीवियस डेटा में आपने क्या देखा, टॉप टू बॉटम सॉर्ट हो रहा था, यानी कि ये वर्टिकल सॉर्ट हो रहा था, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन डेटा जब हमारे पास ऐसे हो लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो कैसे सॉर्ट होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे वही डेटा, सेम डेटा मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, देन ये डेटा है हमारा। अब इसमें हमें वही चीज़, मान लीजिए यही मंथ को हमें सॉर्ट करना है या रीजन को सॉर्ट करना है या डेट को सॉर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि रीजन ए टू जेड सॉर्ट हो, राइट, या सेम वही मंथ पे ही कर लेते हैं, मंथ दोबारा से वही सॉर्ट हो। तो हमने क्या किया, इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक है हमारे पास डेटा। डेटा टाइप पे गए, शॉर्ट पे क्लिक किया। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। आपको क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस जगह पे ऑप्शन पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट टॉप टू बॉटम होता है। आपको क्या सिलेक्ट करना है, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इसको सिलेक्ट कर लिया। लेफ्ट टू राइट करने के बाद ओके दबाना है। देन आपको यहाँ से चूज करना है कौन सा रो। तो ये है रो नंबर 1, सॉरी रो नंबर 3, 4, 5, 6, मंथ जो है हमारे छठे रो में है। देन आपको 6 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड देन आपको क्या करना है, ए टू जेड, जेड टू ए सॉर्टिंग तो नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर सॉर्टिंग बताया था, तो आपको फिर से वही कस्टम लिस्ट पे जाना है। यहाँ अप्रैल से मई जो हमने लिस्ट ऑलरेडी आपको बताया है मैंने, जो हमने इंपोर्ट करा है, इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे अप्रैल टू मार्च तक ऑलरेडी सॉर्टिंग हो चुका है। तो आपने वर्टिकल सॉर्टिंग तो देखा, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग भी देख लिया, ठीक है, जिसको हम लेफ़्ट टू राइट सॉर्टिंग भी बोलते हैं। टॉप टू बॉटम आपको आता ही है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट सॉर्टिंग भी हमें जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है केस सेंसिटिव। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो मैंने कुछ बोल्ड कर रखे हैं, मीन्स कि ये सारे अपर केस में है। अपर केस मतलब सारे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है नाम, बाकी सब
प्रॉपर फॉर्मेट में है। तो मुझे क्या चाहिए कि सारे जो कैपिटल लेटर वाले नेम हैं वो सब एक साथ ऊपर टॉप पे आ जाए, देन उसके बाद नॉर्मल नेम आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट का, राइट। इसमें हम हेल्पिंग कॉलम का भी मदद लेंगे। तो एग्जैक्ट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू एग्जैक्ट, देन यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को सर्च कराया, टेक्स्ट को सर्च कराया और दूसरे टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट हमारा क्या है कि वो अपर केस में होना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होगा, ये सर्च करेगा कि ये वाला जो टेक्स्ट है जो अमित है, क्या इस अमित यानी कि ये अब कैपिटल लेटर होगा। मैं इसको F9 कर देता हूँ, F9, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। देन इसको भी F9 करके मैं आपको बताता हूँ, ये स्मॉल में है। एंड एग्जैक्ट क्या करेगा, एग्जैक्ट ये चेक करेगा कि क्या ये अमित इस अमित के बराबर है, मीन्स कि सेम है। तो अभी क्या आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा फॉल्स, राइट। आंसर करेंगे फॉल्स। जब वो दोनों सेम फॉर्मेट में होगा, मीन्स कि ये भी कैपिटल होगा एंड ये भी कैपिटल होगा, देन वो हमें ट्रू आंसर देगा। तो हमें यहाँ पे एक हेल्पिंग कॉलम लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लगाना है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लगाने के बाद हमें टेक्स्ट का रेफरेंस देना है। देन हमें क्या करना है, टेक्स्ट 2 में हमें अपर फार्मूला लगा देना है। अपर फंक्शन लगाने के लिए हमें अपर लिख के ब्रैकेट ओपन करना है, देन यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपर को क्लोज करना है, देन एग्जैक्ट को भी क्लोज करना है। एंटर क्लिक किया, यहाँ पे फॉल्स। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ नीचे ड्रैग किया तो ये ट्रू दे दिया, बिकॉज ऑफ ये आप चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको F2 करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे E3 में क्या वैल्यू है हमारे। F9 करने के बाद आप देखेंगे ये आदर्श कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। एंड हमने जो फंक्शन लगाया है अपर, वो भी चेक कराते हैं, उसको भी F9 किया हमने, वो भी आदर्श, सेम फॉर्मेट सेम केस में लिखा हुआ है। मीन्स कि ये वाला वैल्यू, पहला वाला वैल्यू दूसरे वैल्यू के एग्जैक्ट है, यानी सेम है। तो उससे क्या आएगा आंसर हमारे पास, ट्रू। दोबारा से हमारा ट्रू है, लेकिन नेक्स्ट हम जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो मैंने यही फंक्शन इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया डबल क्लिक करके। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा एक्सेल में फॉल्स की वैल्यू होती है 0 एंड ट्रू की वैल्यू होती है 1। तो हमें सारे ये जो आदर्श जो है चहल यतीम, ये सब ट्रू लिखा हुआ है, राइट, है ना। इसको हमें शॉर्टिंग करना है, यानी कि सारे ट्रू एक जगह आ जाए तो ऑटोमेटिक ये सारे नाम जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ट्रू की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, एंड फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉर्ट पे क्लिक किए, हमें हेल्पिंग कॉलम को चूज करना है, हेल्पिंग कॉलम चूज किया। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो क्या होगा, सारा 0 वाले ऊपर आ जाएंगे और 1 वाले नीचे आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो 1 वाले हैं यानी कि ट्रू जो वैल्यू है वो सारे ऊपर आए एंड फॉल्स वैल्यू नीचे आए। तो हमें क्या करना होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन हमारा ओके पे बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे के सारे ट्रू ऊपर आ गए और ट्रू ऊपर आने से ये सारे के सारे कैपिटल लेटर नेम भी ऊपर आ गए। अब हमें इस हेल्पिंग कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों कि केस सेंसिटिव सॉर्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अपर। सेम आप लोअर के लिए भी कर सकते हैं, फंक्शन वही रहेगा एग्जैक्ट, देन दिस वैल्यू, कॉमा, जहाँ पे हम अपर लगा रहे थे वहाँ पे हम लोअर लगा देंगे एंड दिस वैल्यू सेम सेम उसी के जैसे। यही फंक्शन हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर के लिए भी, प्रॉपर, एंड यही फंक्शन जो अभी हमने ऑलरेडी देखा वो है अपर के लिए। तो इस तरह से हम तीनों फंक्शन का यूज करके जो भी चाहिए, अगर हमें प्रॉपर केस वाले सारे वैल्यू ऊपर चाहिए तो सारे प्रॉपर आ जाएंगे, सेम असेंडिंग टू डिसेंडिंग करेंगे एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हमें लोअर केस करना है तो लोअर भी वैसे ही करना है, सेम जैसे हमने प्रॉपर एंड अपर के लिए किया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा वो है फॉर्मेट सॉर्ट का। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेट सॉर्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड के लिए
क्या करते हैं, इटैलिक के लिए क्या करते हैं, अंडरलाइन के लिए क्या करते हैं। तो हमारे पास एक हमें इसमें करना क्या है कि जो भी बोल्ड, यानी कि आप बोल्ड देख रहे हैं, ये जो भी बोल्ड में नेम है, वो सारे नेम हमें टॉप में चाहिए। ओके, एक साथ चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फंक्शन आता है गेट डॉट सेल का। तो मैं आपको बता दूं, बोल्ड के लिए होता है 20, ठीक है, इटैलिक के लिए होता है 21 एंड अंडरलाइन के लिए होता है 22। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो जैसे मुझे बोल्ड के लिए चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना। मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है गेट डॉट सेल का। ये फंक्शन इसमें ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन हम इसको नेमिंग रेंज के थ्रू चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया। आपको पता है कि बोल्ड के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, सारे बोल्ड वाले एक साथ लेके आने हैं, तो बोल्ड के लिए जो नंबर है वो इंडेक्स नंबर क्या है, 20। तो मैंने यहाँ पे 20 टाइप कर दिया, देन कॉमा और सेल का रेफरेंस, बस यही करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ओके, देन फॉर्मूला टैब पे जाना है, डिफाइन नेम पे जाना है, और यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, गेट डॉट सेल 20 एंड सेल का रेफरेंस। देन जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं उसका नाम देंगे। नाम क्या है हमारा इस फंक्शन का, हमें क्या सर्च करना है, इज, ये है हमारा बोल्ड, तो इसके लिए हम एक नाम दे देते हैं, जैसे इज बोल्ड। क्या ये बोल्ड है, ट्रू और फॉल्स में वो आंसर देगा, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके। यहाँ पे एक हेल्पिंग कॉलम ले लिया हमने, हेल्पिंग। देन हमने क्या फंक्शन बनाया, इज बोल्ड। इज बोल्ड करते ही ये ऑटोमेटिक ये सेल का रेफरेंस ले लेगा और हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये हमें बताएगा कि ये बोल्ड नहीं है। देन इसी को मैंने अगर नीचे ड्रैग कर दिया डबल क्लिक करके, देखिए जहाँ जहाँ बोल्ड है वो ट्रू दे रहा है, राइट, ये वो ट्रू दे रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है, उसके बाद सॉर्ट पे क्लिक करना है। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें हेल्पिंग कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग कॉलम आएगा। देन हमें सारे बोल्ड वाले ऊपर रखने हैं, यानी ट्रू वैल्यू ऊपर रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रू वैल्यू, ट्रू का जो एक्सेल में वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1, और फॉल्स का जो होता है वो होता है 0। तो हमें क्या करना होगा, ट्रू वाले ऊपर रखना है, ट्रू मतलब 1 ऊपर रखना है। तो हमें यहाँ पे करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड ओके। अब देखेंगे सारे के सारे बोल्ड वाले एक साथ आ चुके हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कैसे बोल्ड, इसी तरह से आपको अगर सेम इटैलिक के लिए भी करना है, तो आप यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हैं गेट डॉट सेल, देन ब्रैकेट ओपन, एंड इटैलिक के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर 21 होता है, देन सेल का रेफरेंस, एंड इसको आपको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है। अगेन कहाँ पे जाना है, फॉर्मूला टैब पे, नेम मैनेजर में। देन हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे इज इटैलिक। ओके, देन ओके। नाउ अगर आपने इसको इटैलिक कर दिया, इसको भी इटैलिक कर दिया, और इसको भी इटैलिक कर दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है इज इटैलिक। ओके, तो देखिए इसको इटैलिक को ये फॉल्स बता रहा है, एंड जहाँ जहाँ इटैलिक है उसको वो ट्रू बता रहा है। देखिए यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपने हेल्पिंग कॉलम बताया था, इसका नाम हेल्पिंग लेना है, एंड इसको सेलेक्ट करके कहाँ जाना है, डेटा टैब पे, सॉर्ट पे क्लिक करना है, हेल्पिंग को सेलेक्ट करना है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देना है, एंड देन ओके। तो देख सकते हैं आप लोग सारे इटैलिक एक साथ हो गए। तो इस तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं, सेम अंडरलाइन के लिए भी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इसका ट्रिक जो हमने अभी यहाँ तक देखा, कस्टम सॉर्ट, लेफ्ट टू राइट, केस सेंसिटिव, फॉर्मेट सेल, एंड लास्ट वन जो मैं आपको बताने जा रहा हुआ है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या होता है, सॉर्ट फंक्शन वो होता है कि जैसे जो हम यहाँ से अभी डेटा में जाके यहाँ पे जो क्लिक कर रहे थे, ये बाई टूल्स कर रहे थे,
इसी को माइक्रोसॉफ्ट ने फंक्शन भी बना दिया। जैसे मुझे इसी को सॉर्ट करना है, राइट, मुझे इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है, मैंने इसको यहाँ पे रखा, राइट, और ये सारे की सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, फंक्शन लिखा इक्वल टू सॉर्ट, देन एरे, एरे मतलब जो हमारा डेटा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, ये इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि आपको कौन सा इंडेक्सिंग करना है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड या कौन सा। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट, देन ये पूछेगा कि आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग, देन मैंने बोला असेंडिंग, इसके लिए भी मैंने 1 रखा, देन ये बोलता है बाय कॉलम एंड बाय रो, तो अभी मुझे बाय कॉलम ही करना है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहेगा, राइट, ब्रैकेट बंद, देन ओके। आप देखेंगे यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, आपने ये वाला वैल्यू जो है इधर आ गया एंड ये ऐसे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो बाय कॉलम है वो दे दिया था। इसको अगर आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो वो वापस सही होगा, यानी कि अगर हमें बाय कॉलम नहीं, हमें बाय रो इसको शॉर्ट करना था, इसलिए हमें फॉल्स रखेंगे, राइट। आप यहाँ पे इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको टॉप टू बॉटम चाहिए तो आपको क्या करना है, फिर वही फंक्शन लगाना है, शॉर्ट एरे पे सेलेक्ट किया हमने, एरे को क्लिक कर दिया, यानी कि पूरे डेटा हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद कौन सा इंडेक्स, इंडेक्स 1 ये हो गया एंड 2 ये हो गया। तो हमें स्कोर को सॉर्टिंग करना है, तो देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2, बिकॉज ऑफ कि ये 1 होता है, जहाँ से डेटा हमें सेलेक्ट होता है पहला जो रेंज होगा वो 1, सेकेंड वाला 2 कॉलम, तो दूसरी कॉलम से हमें क्या करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो यहाँ पे हमने 1 दबाया एंड ब्रैकेट बंद। आप यहाँ पे देखेंगे ये शॉर्ट होगी, यानी कि सबसे छोटा ऊपर एंड सबसे बड़ा स्कोर नीचे है। सेम उसी तरह अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया लास्ट में, ऑर्डर बाय 2, देन क्या देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे 1 कर दिया तो आपके पास ये आ गया, देन इसी को मैंने दोबारा से लगाया, शॉर्ट सेलेक्ट कर लिया, देन शॉर्टिंग इंडेक्स नंबर 2 होगा हमारा, एंड इसके लिए डिसेंडिंग, हमने क्या कर रहे थे वहाँ पे 2 लिख रहे थे जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है, एंड इस ब्रैकेट बंद, देन आप देखेंगे सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ऊपर एंड सबसे लोएस्ट वैल्यू नीचे। तो इस तरह से ये शॉर्ट फंक्शन जो अभी न्यू फंक्शन है वो काम करता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड लास्ट में आपको मैं जाते जाते एक ट्रिक बताता चलूँ। जैसे यहाँ पे ट्रिक में क्या है कि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसे ये हमारे पास नेम है एंड नेम के बाद क्या करना है, हमें हर नेम के बाद 5 रो इंसर्ट करना है, 5 रो इंसर्ट करना है, राइट, हर नेम के बाद, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5। अब ऐसा करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ये डेटा, अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारा डेटा, हज़ारों 2000 भी 1 लाख भी डेटा हो सकता है, और आपको बोला जाए कि हर नेम के बाद 5 रो ब्लैंक इंसर्ट करना है, देन आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक हेडिंग कुछ भी लिख दीजिए सीरियल नंबर का, देन आपको यहाँ से इसका एक नंबरिंग दे देना है 1 2 जहाँ तक ये वैल्यू है, ओके, फर्स्ट बार, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड कितना हमें रो चाहिए उतनी बार पेस्ट करना है। तो हमें जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था कि हर नेम के नीचे 5 रो इंसर्ट करना है, तो हमें 5 बार इसको पेस्ट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। देन क्या करना है, हमें इस दोनों डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है, देन सीरियल नंबर को हमें सेलेक्ट करना है, सीरियल नंबर हमने सेलेक्ट किया एंड देन हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। क्यों, क्योंकि मुझे सारे 1 1 एक साथ चाहिए, सारे 2 2 एक साथ चाहिए, तभी तो वो ये 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगा तो ये ब्लैंक आएगा, ओके, देन ओके कर देंगे। आप देखेंगे हर नेम के बाद 5 5 ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुका है।
देख रहे हैं, यहाँ लास्ट तक आप देखिए, हर नेम के बाद 5-5 रो इंसर्ट हो चुका है। एक छोटा सा ट्रिक था, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।